क्वेश्चन नंबर 8, 7, 5, पाँचवा चौथा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, आया नहीं है लेकिन बोर्ड पेपर में कभी, क्या पता इस साल आ जाए। देखो क्या बोला गया है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आया, इस बार क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब घुमाया नहीं है, ज़्यादा दे दिया, रोचक बनाने के लिए मज़ेदार कर दिया। स्तंभ के पाद बिंदु से क्या बोला है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन है, उससे शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री। अब जो स्तंभ है उस स्तंभ के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण दोनों का अलग अलग है ना, समझना। एक आपने को दिया स्तंभ और एक दिया है भवन, एक है स्तंभ और एक भवन, दोनों के नीचे वाले बिंदु यानी कि पाद बिंदु जमीन से टिका हुआ, इस वाले बिंदु से एक दूसरे का कोण दिया है। चित्र बना देता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना ना। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का, 15 मीटर ऊंचे एक भवन है, तो ये बना दिए हमने 15 मीटर ऊंचा एक भवन, 15 मीटर ऊंचा क्या बना है, एक भवन। ये किसका पाद बिंदु है, स्तंभ का, स्तंभ के पाद बिंदु से बना है। देख लो, यहाँ पर स्तंभ बनेगा, उस स्तंभ का पाद बिंदु इधर बोलते हैं ना, जस्ट उसके बाद वाले साइड जहाँ से बना रहता है। तो स्तंभ के पाद बिंदु से भवन का जो दूरी है यानी कि ऊंचाई कितना है, 15 मीटर दिया है। अब इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री। इसका शिखर ये वाला है, शिखर से कोण कितना डिग्री बना बोल रहा है, 30 डिग्री। कहाँ है ध्यान, किसका है, 60 वाला, कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री। ये लो, यहाँ मिला अपने को 30 डिग्री। एक चित्र खत्म, आया समझ। ये पहला चित्र हुआ, कहाँ से कहाँ तक, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आया, यहाँ मान लो एक क्या है, स्तंभ है, यहाँ क्या है, एक स्तंभ, सीधा जाना ना, हाँ गया। देखो ये स्तंभ हुआ, स्तंभ के, ये स्तंभ है, स्तंभ का पाद बिंदु ये वाला, स्तंभ के पाद बिंदु से यानी कि ये वाला भवन, ये भवन हुआ, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। आया, स्तंभ, स्तंभ का पाद बिंदु ये वाला, यहाँ से बना है एक भवन जिसकी दूरी 15 मीटर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ आया। ये क्या चीज़ है हमारा, भवन की स्तंभ, स्तंभ स्तंभ हुआ। इस स्तंभ का ये वाला क्या बना, पाद बिंदु, ये क्या है हमारा, भवन जिसकी दूरी 15 मीटर यानी कि एच हाइट 15 मीटर है। आया, उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब स्तंभ का पाद बिंदु ये वाला बिंदु बना, इसको कोई नाम दे दो, अपने हिसाब से जो नाम देना है दे देना। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बिंदु, इसको नहीं, त्रिभुज यहाँ बना बी और ये सी, ए बी सी। अब ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, ए क्या है हमारा, स्तंभ, स्तंभ है, स्तंभ का पाद बिंदु कौन है, सी हुआ, और 15 मीटर यानी कि ये वाला क्या है, बी सी, भवन, भवन का पाद बिंदु ए हुआ। समझ आया ना। अब देखो, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन है, भवन का पाद बिंदु ये वाला, तो इसके शिखर से कितना डिग्री बना, 60 डिग्री। कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री। ये लो, कितना आया, 60 डिग्री। निकालना क्या है अपने को, देखो ए बी सी, इसको नाम दे दो डी। निकालना क्या चीज़ है, स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ किसको माने, देखो ए डी को, तो हमें क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। ये लो, ऊंचाई को एच मान लिया। ठीक, समझ आया कि नहीं। अब जिन लोगों को नहीं आया है मैं थोड़ा
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तभी क्लियर होगा। क्या बोला गया है अपने को? किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान से सुनना, स्तंभ के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह स्तंभ हुआ, स्तंभ के पाद बिंदु सी से भवन, यही तो भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हुआ। भवन का पाद बिंदु ए, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री आया। एक दूसरे का विपरीत दिया है, स्तंभ के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण। क्लियर हुआ? एक दूसरे का विपरीत कोण बस दिया है। समझ आया ना? लगाएं अब कुछ, क्या क्या मिला है उसको लिख लेते हैं। देखो बी सी क्या माने? हल। कौन सा चौथा है? क्या माना? बी सी क्या है? भवन है। बी सी क्या है? भवन। और ए डी क्या है? स्तंभ। ए डी क्या हुआ? स्तंभ। जितना दूरी अपने को पता है सब नोट कर डालते हैं। बी से सी की दूरी 15 मीटर, बी से सी 15 मीटर। ए से डी एच ज्ञात करना है। और हाँ, दो कोण मिला एक बार, डी सी ए, डी सी ए बराबर 60 अंश। एक कोण बी ए सी, बी ए सी, अरे कोण को बीच में रखते हैं ना, तो बी ए सी बराबर 30 डिग्री। हाँ जे सी बी बोलो ना, वो सही होगा। आया? इधर सी बी लगा रहे हो। कुछ और बचा? नहीं बचा। अब अलग अलग त्रिभुज लगाते हैं। त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहा है, 3-4 दिखेगा वैसे, लेकिन मेन तो डिग्री वाला देखो। एक त्रिभुज डी सी ए मिला, एक त्रिभुज क्या मिला? डी ए सी। चलो त्रिभुज डी ए सी में, डी ए सी में लगाएं। tan थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, अरे लंब बटे आधार, हाँ चलो लगा देते हैं ना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आया। चलो अब देखो tan थीटा ए, सॉरी डी ए सी, डी ए सी देखो, डी ए सी ये वाला है ना, गलत त्रिभुज ले लिए। नहीं 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 नहीं, बी ए सी होना चाहिए ना। बी कोण तो यहाँ बना है, देखो इस जगह पर बना है, तो क्या बना? इधर जो भुजा जा रही है वो लग क्या है? बी ए, और इधर आई है वो सी, बी ए सी, बी ए सी आया। बी ए सी में थीटा कितना डिग्री दिखा? 30 अंश। बी ए सी में 30 अंश। लंब बटे आधार बताओ, 30 डिग्री यहाँ बना है, तो इसके सामने वाला लंब कौन होगा? बी सी। आधार ए सी आया, आधार ए सी। तो tan थीटा का मान पता है 30 डिग्री बराबर बी सी का मान 15, ए सी ज्ञात करना है। ए सी पता नहीं है ना अपने को अभी, या दिया है क्वेश्चन में देखो? हाँ ए सी नहीं दिया, तो कुछ मान लें। एक्स वाई जेड जो मानना है मानो ना। एक्स क्या मान देते हैं इसको? एक्स। यहाँ लिख लेना, ए सी बराबर हमने क्या मान लिया? एक्स। एक्स आया। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। एकदम सही बता रहे हो ना, गलत होगा तो मैं गलत नहीं करूँगा। 15/x। वहाँ नोहरे का हाथ पुनः। x बराबर 15√3। देखो x का मान मिला, ये हो गया हमारा मीटर। समझ आया यहाँ तक? कंप्लीट। चलो हाँ अभी और बचा है। चित्र में मिटाना नहीं चाहता था पर मिटाऊंगा भी नहीं। देखो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे बताओ? 60 अंश वाला लो, डी सी ए। देखो सिर्फ त्रिभुज को देखना कि उसका जो भुजा है वो जा कहाँ कहाँ रहा है। सी बिंदु पर कोण बना है कि नहीं बना? बना है। अब एक कोण इस तरफ से जा रहा है जहाँ पर बना है, और एक भुजा इस तरफ जा रहा है, गया। तो देखो ये कहाँ गया? डी पर।
तो क्या लेंगे डी सी, और एक कहाँ गया इधर ए पर, तो क्या बना त्रिभुज डी सी ए में। थीटा कितना डिग्री दिखा 60 डिग्री आया। लंब बटे इधर मेरे लिखा है आधार, tan थीटा बराबर L बटे ए। लंब का मान ये देखना h तो ज्ञात करना है, थीटा के सामने वाला लंब यानी कि h। आधार बताओ तो AC। अच्छा इसको लिखो ना पूरा, AD बटे AC। AD का मान h, AC का मान x, h बटे x। tan थीटा, थीटा कितना डिग्री 60, तो tan 60 अंश बराबर h बटे x। हाँ यहाँ रखेंगे ना, बनाएंगे। ए बी बिंदु को यहाँ रखो, तो इसको मैं ना थोड़ा सा इसको ऐसे अपने बनाने के लिए एक जगह छोड़ता हूँ। चलो रखें। tan 60 अंश का मान बताओ √3, tan 60 अंश √3 बराबर h का मान नहीं पता, x का मान 15 गुणित √3 होगा। तो फाइनली h बराबर निकालोगे तो क्या निकलेगा 15 गुणित √3 गुणित √3, √3 गुणित √3 मतलब 3, तो 15 तिया 45 मीटर। ये h बराबर क्या निकला 45 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अलग दिया क्या? ठीक दिया ना। h का मान ही निकालना था, तो इसकी दूरी 45 मीटर आया। किसको किसको अभी भी समझ नहीं आया बताओ? सबको आ गया, चलो छोड़ो ना रे। समझ आया ना? मिटाऊं? नोट कर लो, चलो बाकी कल पढ़ेंगे।